हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस वीडियो को बनाते समय, क्योंकि आज मैं अपने देश के रियल हीरोज के बारे में वीडियो बना रहा हूं, जिन्होंने न सिर्फ हमारा देश का नाम हमारे देश में उजागर किया है, बल्कि पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम विश्वविख्यात किया है। मैं बात कर रहा हूँ साथियों टोक्यो पैरालंपिक खेलों के जो हीरो रहे हैं उनके बारे में। जितने भी हीरोज और हीरोइंस रहे हैं जो रियल में है, वास्तविक में है, जिन्होंने दुनिया में हमारे देश का डंका बजाया है, मैं उनके बारे में आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। साथियों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने शामिल किए हैं और इन जिनके बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। साथियों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, जो कि ओलंपिक गेम से ही रिलेटेड था, कि टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर या मास्कॉट क्या था। उसका आंसर साथियों था मिराई तोबा। और आज हम एक बार और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हालांकि इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो वीडियो को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो साथियों इस वीडियो को अच्छे से देखें, आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि इसमें पूरी फैक्ट्स शामिल किए गए हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक्स खेलों के बारे में, और एक एक हीरो के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि किसने कौन सा पदक जीता, किस दिन जीता, कौन सा किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस परिवार से बिलोंग करता है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप चैनल में पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। साथ ही साथ में जैसे ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होगा साथियों, हम लास्ट में एक छोटा सा आपके सामने एक टेस्ट लेकर के आएंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी और अच्छे तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। हीरोज ऑफ द टोक्यो समर पैरालंपिक्स गेम्स 2020। चलिए बिना देरी के हुए आज के जो हीरोज हैं उनके बारे में जानते हैं। जो रियल हीरोज हैं, चित्र में आप देख सकते हैं सबका खिलखिलाता हुआ चेहरा मेडल्स के साथ। बड़ी ही गर्व की बात होती है, हम भी भारतवासी हैं, बड़ा ही उत्साह लगता है कि जब पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम उजागर होता है, और खासतौर से जब तिरंगा झंडा लहराता है। साथियों यदि हम बात करें टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के जो आयोजन हो रहा है, तो आपको नाम से स्पष्ट है कि टोक्यो जो कि जापान की राजधानी, वहां पर आयोजन हो रहा है। और पैरालंपिक्स गेम्स का आयोजन 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर, मतलब कल ही ये फिनिश हुआ है। शिक्षक दिवस के दिन इनका समापन हुआ है। इससे पहले साथियों ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ था, जो कि 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक चले थे, और 8 अगस्त को उनका विधिवत समापन हुआ था, जिसमें 7 मेडल्स भारत ने अपनी झोली में डाले थे, जिसमें एक नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। और ओलंपिक गेमों से कहीं आगे बढ़कर के पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई, और इसमें भारत ने 19 मेडल अपने नाम किए साथियों। 19, आज तक के इतिहास में इतने सारे मेडल्स कभी नहीं हुए। ये बहुत ही खुशी का पल है। उद्घाटन की बात करें तो जापान के सम्राट नारुहितो ने इसका उद्घाटन किया विधिवत। पैरालंपिक खेलों का जो मैस्कॉट है शुभंकर, वो मिराई तोबा है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था। और ओलंपिक खेलों का शुभंकर सोमाइटी रहा है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2020 खेलों की मशालधारी रही हो, नाओमी ओसाका रही है। और पैरा ओलंपिक की बात करें तो 3 लोग रहे हैं, जिसमें सुनचुके उचिदा, करिन मोरिसाकी और यूई कामिजी रही है। वर्ष 2021 में जो ये टोक्यो ओलंपिक्स आयोजित हो रहे हैं साथियों, ये 16वां संस्करण है, इसलिए आप इनको जरूर याद रखें। इससे पहले 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और जो अगला ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स होगा वो 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजन इनका विधिवत किया जाए। साथियों यदि हम जापान की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ 3 बार पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं। पहला 1964 में और दूसरा 2021 में, और ये दोनों ग्रीष्मकालीन थे। और यदि बात करें विंटर की, शीतकालीन की, तो 1998 में एक बार इनका आयोजन यहाँ पर हुआ था। यदि हम शुरुआत की बात करें कि जो समर ओलंपिक्स स्टार्ट हुए पैरा ओलंपिक्स, तो कब हुए, तो 1960 में साथियों ये स्टार्ट हुए थे, और ये रोम जो इटली की कैपिटल है वहाँ से स्टार्ट इनका हुआ रहा है। ग्रीष्म का शीतकालीन की यदि बात करें विंटर ओलंपिक की, 1976 में इनका उद्घाटन हुआ था ओरोन्स कोल्ड वीक में, और स्वीडन से ये हुआ था। बात करें यदि साथियों भारत की, तो जो भारत के ध्वजवाहक रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी में, उनका नाम है टेकचंद। और क्लोजिंग सेरेमनी में जो भारत के ध्वजवाहक रही हैं वो और कोई नहीं है साथियों, गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लखेरा जी हैं, जैसा कि आप दोनों को ही चित्र में अच्छे तरीके से देख सकते हैं।
पैरालंपिक गेमों में साथियों 9 स्पर्धाओं में भारत के खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे और 54 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल अभी तक भेजा गया है। आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, कैनोइंग है, शूटिंग है, स्विमिंग है, पावर लिफ्टिंग है, टेबल टेनिस है, ताइक्वांडो है। ये महत्वपूर्ण 9 खेल हैं जिनमें भारत के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। यदि ओवरऑल बात करें पैरालंपिक गेम्स में तो 163 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 4500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, 22 खेल है और 540 स्पर्धाओं में ये भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में साथियों सबसे पहला जो देश रहा है मार्च पास्ट में वो आइसलैंड रहा है, सेकंड नंबर पे आयरलैंड और फिर इटली का नंबर रहा है। यदि बात करें भारत की तो भारत का नंबर 17वें नंबर पे रहा है। साथियों जैसे कि आप जानते हैं कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो पैरालंपिक गेम्स के आईओसी के वो एंड्रू पार्सन्स है और इस बार का जो आयोजन हो रहा है वो बिना दर्शकों के आयोजन किया जा रहा है क्योंकि कोरोना को देखते हुए। सबसे पहले भारत ने 1970 में पार्टिसिपेट किया और तब से लेकर के आज तक के इतिहास में 12 पदक ही जीत पाया है। भारत ने 2016 के पैरालंपिक गेम्स में साथियों 4 पदक जीते थे जिसमें 2 स्वर्ण थे, 2 रजत थे और 2 कांस्य थे और 43 नंबर पे रहा है। इस बार साथियों भारत का 54 सदस्यीय दल भेजा गया है और ये सबसे बड़ा भारतीय दल है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स का जो थीम सॉन्ग है उसका बढ़िया लॉन्च किया है, कर दे कमाल तू को लॉन्च किया था और इस बार निश्चित रूप से जैसा ये नाम था वैसे ही भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल भी कर दिया है ना। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि उसी तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल किया भी है और इस गीत को जिन्होंने लिखा था और गाया था वो कोई और नहीं संजीव सिंह जी हैं जो कि खुद ही एक पैरा एथलेटिक्स दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर है। सबसे ज़्यादा साथियों यदि इस खेल में बात करें हम टोक्यो में पैरालंपिक्स में तो चाइना ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं और 96 मेडल्स के साथ वो नंबर 1 पे रहा है। 96 मेडल्स कौन से? गोल्ड मेडल्स। ओवरऑल मेडल्स की बात करें तो 207 मेडल्स हैं लेकिन 96 मेडल्स कौन से? गोल्ड मेडल्स रहे। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन रहा है जो 124 टोटल पदक जीत पाया है। 104 पदक के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पे रहा है। साथियों यदि हम बात करें अपने देश की भारत की तो भारत ने 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल, 6 ब्रॉन्ज मेडल मिलाकर कुल 19 पदक अपने नाम किए हैं और इस बार पोजीशन 24वें पर रही। मतलब कुल मिला के 43 से लेकर के 24वें पर इस बार हमारी पोजीशन रही। मतलब बहुत अच्छा छलांग हमने लगाई है। बात करें यदि साथियों भारत के खिलाड़ियों की तो सबसे पहला मेडल दिलवाया निषाद कुमार ने 29 अगस्त को दिलवाया था और उन्होंने एथलेटिक्स में पहला सिल्वर दिलवाया। उसी दिन दूसरा सिल्वर साथियों भाविना वेन पटेल ने टेबल टेनिस में दिलवाया था और सबसे आखिरी मेडल जो दिलवाया वो कृष्णा नागर जी ने दिलवाया था शूटिंग में, ठीक है। और गोल्ड मेडल ये दिलवाया था जो कि 5 सितंबर को समापन इस दिन खेलों का हो गया था। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट निकल करके आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के लिए 30 अगस्त का दिन सबसे महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उस दिन 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने कुल 5 मेडल अपने नाम किए और ये एक बहुत ही बड़ा दिन था जिस दिन भारत ने इतना अच्छा अपना प्रदर्शन किया। साथियों टोक्यो ओलंपिक के अब तक पैरा ओलंपिक्स गेमों के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इसी ओलंपिक गेम्स में अपने नाम किए। चलिए बिना देरी के हुए भारत के जो रियल हीरोज हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 पे है भाविना वेन पटेल। इनके बारे में यदि हम बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल हमको दिलवाया था टेबल टेनिस में और आप ये जानते हैं साथियों कि ये जो इनका जो पूरा नाम है वो भाविना हसमुख भाई पटेल है। इनका जो जन्म हुआ है वो 6 नवंबर 1986 को हुआ था और 34 साल की है साथियों। ये मेहसाना गुजरात से बिलोंग करती है। टेबल टेनिस की पैरा टेबल टेनिस की C4 कैटेगरी में ये खेलती है। C4 कैटेगरी में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया था। कोच की बात करें इनके तो ललन दोषी हैं और तेज बलेंद्र लखिया जी हैं। ये फाइनल में झो यिंग जो कि चाइना की एक प्लेयर है उनसे हार गई थी और अपने नाम सिल्वर मेडल किया और झो यिंग के नाम गोल्ड मेडल हुआ था। नेक्स्ट है साथियों निषाद कुमार। एक हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा आपके सामने आता है तिरंगे के साथ तो हमको बहुत ही डबल खुशी हो जाती है। पिता का नाम इनके रशपाल सिंह जी है और रशपाल सिंह जी के साथ साथ इनकी माता जी का नाम जो है तो पुष्पा देवी है। जन्मतिथि की बात करें तो 3 अक्टूबर 1999 है और ये ज़्यादा उम्र के नहीं है, सिर्फ 21 साल के हैं। साथियों इनका जो जन्म हुआ था ये ऊना हिमाचल प्रदेश में हुआ था और ये हाई जंप में बिलोंग करते हैं। हाई जंप की पैरा एथलेटिक्स गेम में पार्टिसिपेट करते हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा जंप किया और मेंस पैरा एथलेटिक्स में इनके जो कोच हैं विक्रम और नसीम अहमद जी हैं इन्होंने 2.06 मीटर की जंप करके एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इन्होंने 2.06
06 मीटर जंप करके एशियाई रिकॉर्ड बनाया और सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया। नेक्स्ट है देवेंद्र झाझरिया साहब। झाझरिया साहब की बात करते हैं तो ये 10 जून, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, 10 जून 1981 को ये पैदा हुए, 40 साल के हैं। ये चूरू राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये जेवेलियन थ्रोअर है, जैसे कि नीरज चोपड़ा जी रहे हैं वैसे ही ये भी एक जेवेलियन थ्रोअर है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है हमारे भारत देश में। F46 में इवेंट में बिलोंग करते हैं। सुनील तंवर इनके कोच साहब का नाम है। और साथियों इनके बारे में यदि मैं बात करूं तो इन्होंने F46 इवेंट में 64.8 मीटर भाला फेंक करके अपने नाम मेडल किया है, सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। 64.35 मीटर इन्होंने भाला फेंका है और अपने नाम सिल्वर मेडल किया है। इससे पहले यदि हम बात करें तो 2004 और 2016 में साथियों इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था इन्हीं पैरालंपिक्स गेम्स में। बिना देरी के हुए पहुंचते हैं सुंदर सिंह गुर्जर साहब के पास। और गुर्जर साहब ने 1 जनवरी 1996 को इनका जन्म हुआ, 25 साल के हैं, करौली राजस्थान से बिलोंग करते हैं और एथलेटिक्स के डिस्कस थ्रो शॉट पुट में है। महावीर प्रसाद सैनी ने इनको कोच किया है, इनको गाइड किया है। सुंदर सिंह गुर्जर साहब जो है इन्होंने 64.1 मीटर भाला फेंका था। ये याद रखेंगे, ये भी भाला फेंक के हैं, जेवेलियन ही है। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस थ्रो गलत है और जेवेलियन थ्रोअर ही है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और जस्ट आपसे बता दें हम, झाझरिया साहब के बाद इन्होंने अपना नंबर लगाया और एक ही दिन दोनों ने मेडल हासिल किए। नेक्स्ट है कथुनिया जी और योगेश कथुनिया की यदि हम बात करें तो एक हंसता मुस्कुराता हुआ छोटा सा लड़का जो 24 साल का है और 3 मार्च 1997 में जन्म लिया था। दिल्ली से बिलोंग करता है, पैरा एथलेटिक्स है। डिस्कस थ्रो में बंदा ये है, डिस्कस थ्रो ये है और इनको जो गाइड कर रहे हैं वो कोच है नवल सिंह जी। कथुनिया ने F56 इवेंट में 44.8 सेंटीमीटर डिस्कस थ्रो फेंका और अपने नाम जो है तो मेडल करके आगे बढ़ गए, सिल्वर मेडल किया। साथ ही साथ में विश्व मेडल में थ्रो किया और गोल्ड मेडल किसी दूसरे के साथ में गया। जो गोल्ड मेडल जिनके नाम में गया, दूसरे के नाम पे गया, वो ब्राजील के थे, बटिस्टा कार्वेड्स थे, ठीक है ना। उन्होंने 45.59 मीटर रिकॉर्ड तोड़ डिस्कस थ्रो किया और उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जबकि योगेश कथुनिया ने 44.38 या 38 मीटर फेंक करके अपने नाम सिल्वर मेडल अपने नाम हासिल किया। नेक्स्ट है सुमित अंतिल। और अंतिल जी के बारे में आप जानते हैं कि ये भी एक जेवेलियन ही है और इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख सकते हैं। 7 जून 1998 को ये पैदा हुए थे, 23 साल की उम्र है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। हरियाणा से बिलोंग करते हैं, सोनीपत में जेवेलियन है ना। और मेंस जेवेलिन थ्रो F64 में बिलोंग करते हैं। इनके जो कोच हैं वो नवल सिंह है। सुमित ने अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ा साथियों, आप ये ध्यान रखेंगे, इन्होंने अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ करके नया जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो 68.55 मीटर का बनाया है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। ये भारत के नाम जाता है अंतिल भाई के नाम पे और इन्होंने भाला फेंक करके रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड मेडल अपने नाम हासिल किया। अगले हीरो है सिंहराज अधाना। और अधाना जी की बात करें तो थोड़ा सा उम्र दराज खिलाड़ी है लेकिन जज्बा बहुत कायम है इनका। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 39 साल के हैं। 26 जनवरी 1982 में ये पैदा हुए थे। बहादुरगढ़ हरियाणा में इन्होंने जन्म लिया। 10 मीटर एयर पिस्टल की SH1 कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। कोच की बात करें तो ओम प्रकाश जी हैं, JP नपटियाल हैं और सुहास राणा जी हैं। सिंहराज अधाना ने टोक्यो पैरालंपिक में 216.8 पॉइंट अपने गेन किए और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। फिर बात आती है थांगनेलू की। तो मरियप्पन थांगनेलू एक ऐसा नाम है जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। खाने के लिए पैसा नहीं होता था लेकिन बेचारा बहुत मेहनत किया और एक अच्छे मुकाम पे आज उन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया। मैं मरियप्पन थांगनेलू को सैल्यूट करता हूं और ये मात्र 21 साल के हैं। 28 जून 1995 को ये सालेम जिला तमिलनाडु में इन्होंने जन्म लिया था और एथलेटिक्स की हाई जंप T42 कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। इनको जो गाइड कर रहे हैं, इनके जो कोच हैं साथियों, वो सत्यनारायण जी हैं। मरियप्पन थांगनेलू ने 1 मीटर के साथ 1.86 मीटर के साथ रियो ओलंपिक खेलों में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इस बार भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया है, इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये खिलाड़ी हो जाते हैं। बात करें यदि हम शरद कुमार जी की, तो शरद कुमार इनको आप देख सकते हैं 29 साल के खिलाड़ी हैं। 1 मार्च 1992 में इन्होंने जन्म लिया था।
मोतिहार मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। सुरेंद्र कुमार पिता का नाम है, मम्मी का नाम बहुत ही अच्छा नाम है कुमकुम, कुमकुम कुमारी है। और खेल एथलेटिक्स हाई जंप 32 कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। कोच साहब की बात करें तो सत्यनारायण जी हैं और इन्होंने साथियों हाई जंप में 1.83 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो इस पॉइंट्स को जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें हरविंदर खुराना जी की। ये आर्चरी प्लेयर है साथियों हरविंदर, और ये मात्र 30 साल के हैं। 1990 में इन्होंने जन्म लिया था। आर्चरी प्लेयर है, इनको आप देख सकते हैं जैसा कि। और परमजीत कौर पिता हैं तथा माता का नाम हरभजन कौर है। कैथल हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये आर्चरी प्लेयर है, तीरंदाज और SH1 कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। यदि हम इनके कोच की बात करते हैं तो जीवन जोशी तेजा है और गौरव शर्मा है। हरविंदर सिंह ने साथियों टोक्यो पैरालंपिक में आर्चरी में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और एक ऐतिहासिक कदम रहा है इनका। पहले व्यक्ति है जिन्होंने आर्चरी में हमको कोई भी पदक दिलवाया है। इसी के साथ चलते हैं मनीष नरवाल जी के पास। नरवाल भाई की बात करें तो ये बहुत ही हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिन्होंने गोल्ड हमको दिलवाया। 17 अक्टूबर 2001 को ये पैदा हुए। मात्र 19 साल की उम्र है साथियों, बहुत छोटा लड़का है, लेकिन इसने छोटे पटाखे ने बड़ा विस्फोट किया है और पूरे देश को हमारे प्रगति पथ में आगे बढ़ने का संदेश दिया है। बात करें पिता की तो दिल से बाग है, तो दिलबाग नाम हो गया उनका, है ना। सोनीपत हरियाणा से हैं और पिस्टल निशानेबाज है साथियों। SH1 की 10 मीटर एयर राइफल में ये बिलोंग करते हैं। सुभाष राणा इनके कोच रहे हैं। और साथियों इन्होंने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में 218.7 का रिकॉर्ड बनाया है और भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। याद रखिएगा, भारत को कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। इसके बाद ही आगे बढ़ जाते हैं प्रमोद भगत भाई के पास। ये भगत जी हैं और इसके बाद इनकी भी हम बात करेंगे। तो पहले भगत जी की बात कर लेते हैं। तो 4 जून 1988 में पैदा हुए थे। 33 साल की उम्र है। कैलाश भगत पिता का नाम है। अट्टे बीरा बरगढ़ ओडिशा से बिलोंग करते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी है SL3 कैटेगरी में। कोच की बात करें तो शिवा प्रसाद दाशो जी हैं और इन्होंने साथियों प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में ग्रेट ब्रिटेन के नंबर 2 के जो खिलाड़ी रहे हैं डेनियल बेथेल, नंबर 2 के खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड में रहे हैं, उनको हरा करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। याद रखिएगा साथियों, इन्होंने किनको हराया है? डेनियल बेथेल साहब को, और वो वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर रहे हैं और इसी के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके बाद मनोज कुमार है। मनोज कुमार की यदि हम बात करते हैं साथियों तो उनको, मनोज भाई को भी देख सकते हैं। 12 जनवरी 1990 में पैदा हुए थे और पैदा होने के बाद ये 31 साल की उम्र तक अभी हैं और रुद्रपुर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं SL3 कैटेगरी में। कोच हैं गौरव खन्ना। इन्होंने मेंस सिंगल SL3 कैटेगरी में जापान के डाइशुके फुजिहारा को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। याद रखिएगा, इन्होंने ब्रॉन्ज लिया, इन्होंने गोल्ड लिया और इन्होंने सिल्वर लिया। ठीक है ना साथियों। तो तीनों ही प्लेयर खड़े हुए हैं, 2 भारतीय हैं और 1 ग्रेट ब्रिटेन के। ठीक है ना। बात करते थे हम प्रवीण कुमार की। तो प्रवीण भाई को आप देख सकते हैं, झंडा लिए हैं। देश का झंडा जब भी कभी किसी दूसरे देश में लहराता है हमारे, तो बड़ा ही गौरव का क्षण होता है और ऐसे ही क्षण ये हमको दिलवाते रहे, हम उम्मीद करते हैं। 15 मई 2003 को ये पैदा हुए थे। मात्र 18 साल के हैं। सबसे छोटे एथलीट हैं। गोविंदपुरा जेवर रोड उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हाई जंप के T64 कैटेगरी को ये बिलोंग करते हैं। इनके जो कोच साहब का नाम है वो सत्यपाल जी है। प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की लंबी छलांग लगाई और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हालांकि ये पोलैंड के जानाथन ने इनसे मात्र 0.3 मीटर ज़्यादा जंप की और गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया। उम्मीद करते हैं कि भाई अगली बार गोल्ड मेडल के लिए प्रयास करेंगे। चलिए, इसके बाद बात आती है कि बहुत ही हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा अवनी लखेरा जी का। जैसा आप देख सकते हैं कि इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया और साथियों टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम्स में सबसे पहला जो गोल्ड मेडल दिलवाया है वो अवनी लखेरा जी ने ही दिलवाया है। ये 8 नवंबर 2001 को पैदा हुई थी। मात्र 20 साल की लड़की है। जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती है और इनके पिता का नाम यदि हम बात करें तो प्रवीण कुमार लखेरा है। माता का नाम बात करें तो श्वेता जेवरिया है और इस शूटिंग की 10 मीटर पिस्टल में इवेंट में बिलोंग करती है। ये अपना प्रेरणा स्रोत अभिनव बिंद्रा को मानती है, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 10 मीटर में गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया था। कोच की बात करें तो सुभाष राणा है, JP नोटियाल है एवं चंदन सिंह है। अवनी लखेरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में SH1 श्रेणी में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया और भारत को
ये प्रूफ कर दिया कि हम भी भारतीय हैं, वी आर इंडियंस ऑलवेज, नंबर 1 हम रहेंगे। हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा, हम आगे बढ़ने का लगातार प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि संघर्ष से ही सफलता मिलती है, इसलिए आगे हम लगे रहेंगे। और इसी के साथ साथियों 5 सितंबर, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को टोक्यो पैरालंपिक्स गेम का विधिवत समापन हो जाता है, और ये समापन रंगारंग कार्यक्रम के साथ होता है, जिसमें अंतिम में हमारी ध्वजवाहक जो रही है क्लोजिंग सेरेमनी में, वो और कोई नहीं यही थी, अवनी लखेरा जी ही थी, जो कि गोल्ड मेडल हमको सबसे पहले भारत को दिलवाया था। और साथियों इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण 15 प्लेयर रहे जिन्होंने 19 मेडल दिलवाए, किसी ने 2 लिए, किसी ने 3 लिए, तो ये रियल हीरो कहलाते हैं। यही वास्तविक जो है हमारे देश के वास्तविक हीरो यही है, इनको हम सैल्यूट करते हैं। बहुत ही अच्छा इन्होंने कर्तव्य दिखाया अपने अपने गेम में, अपने अपने इवेंट में। सभी प्लेयर्स ने जो है तो अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास किया। इसके अलावा जो भी प्लेयर 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर पर रह गए हैं, वो बिल्कुल लगातार प्रयास में लगे रहे, क्योंकि आने वाले 2024 में जो पेरिस फ्रांस में पैरालंपिक गेम्स होने वाले हैं, हमको पता है कि उसमें हमारे मेडल्स की संख्या 19 से 48 होगी, 19 से 38 होगी, 45 होगी, 50 होगी, लेकिन कम नहीं होगी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं इन सबके साथ, कि हमको आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मेडल्स देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देरी के हुए आज का जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपने पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखा होगा, आपको जानकारी पसंद आई होगी। बिना देरी के पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि पहला ग्रीष्मकालीन या समर पैरालंपिक गेम्स का आयोजन कब किया गया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है, 1980, 1966, 1960 या 1999। तो इसका साथियों आंसर जाता है 1960, जो कि रोम इटली से प्रारंभ हुए थे। कहाँ से प्रारंभ हुए थे? रोम इटली। और सबसे पहले जो गेम हुए थे वो रोम इटली में ही हुए थे, इसलिए आप इसको जरूर याद करके रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं कि भारत ने पैरालंपिक खेलों में कितने खिलाड़ियों का दल भेजा था। कितने खिलाड़ी भारत ने भेजे थे? 55, 65, 54 या 80। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो 54 है। भारत ने 54 खिलाड़ियों का दल भेजा था, और ये अभी तक का सबसे बड़ा दल है। कितना है? ये अभी तक का सबसे बड़ा दल है, और इस दल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन भी किया। साथियों 19 मेडल भारत को दिलवाए हैं, जिसमें से 5 गोल्ड भी हैं, 8 सिल्वर हैं, 6 ब्रॉन्ज हैं, इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 की ओर मूव करते हैं कि पैरालंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक होना है। 30 अगस्त से 5 सितंबर तक हुआ, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक हुआ, या 20 से 5 या 22 से 5। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक खेलों का आयोजन हुआ और समापन भी हो चुका है, जिसमें भारत का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। बात करें कि भारत के लिए जो सबसे पहले गोल्ड मेडल दिलवाया, ये किसने निशाना गोल्ड पर लगाया, तो साथियों वो कोई और नहीं है, अवनी लखेरा जी हैं। अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में अपना बेस्ट दिया और भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलवाया। ऑप्शन में प्रवीण, सुमित और भाविना भी थी, लेकिन जो अवनी लखेरा है वो सही आंसर पे जाती है। प्रश्न नंबर 5 की ओर देखें कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज किसने थामा था या किस खिलाड़ी ने लिया था। थांगावेलु मरियप्पन, दीपा मलिक, टेकचंद, देवेंद्र झाझरिया। तो इसका जो सही आंसर जाता है साथी वो टेकचंद है। टेकचंद ने, जैसा कि हमने आपको ऊपर डिस्कस किया हुआ था कि उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में भारत का ध्वज लिया हुआ था। भारत ने कुल टोक्यो पैरालंपिक में कितने मेडल प्राप्त किए हैं? 19, 18, 20, 19 या 10। तो साथियों इसका सही आंसर जाता है कि 19 मेडल भारत ने अपनी झोली में डाले हैं, जिसमें से 5 कौन है? 5 आपके गोल्ड हैं, ये आपको पता ही है ना। 8 आपके सिल्वर हैं और 6 आपके ब्रॉन्ज है। क्या है? ब्रॉन्ज। इस तरह से कुल मिला के 19 मेडल भारत ने अपनी झोली में डाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल प्राप्त किए। तो साथियों इसका आंसर तो हमने खुद ही अभी यहाँ पर दे दिया, तो बिना देरी के इसका सही आंसर दे देते कि 5 गोल्ड मेडल। ठीक है ना। तो बात आती है कि सिल्वर कितने किए, तो सिल्वर मिले 8। अब बात आती है कि ब्रॉन्ज कितने मिले, तो ब्रॉन्ज मिले आपके 6। तीनों ही आपको याद करके अपने माइंड में सेट कर लेना। प्रश्न नंबर 8 की बात करें कि पदक तालिका में सबसे टॉप पर कौन रहा साथियों। सबसे टॉप पर कौन सा देश था? भारत रहा, अमेरिका रहा, चीन रहा या ब्रिटेन रहा।
तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, उसके आधे में भी कोई दूसरा देश नहीं है। टोटल उसने 207 मेडल अपने नाम किए, जिसमें से 96 गोल्ड थे साथियों, 96 मेडल्स गोल्ड थे। 96 गोल्ड चाइना ने अपने नाम किए, और टोटल यदि मेडल्स की बात करें तो 207 है। ये बहुत ही अच्छा उम्दा प्रदर्शन चाइना का आज तक के इतिहास में रहा है। रहे भी क्यों ना, क्योंकि वहाँ तो ऐसा है कि 3-4 साल की उम्र से बच्चों को ऐसी टफ ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको वहाँ पर गोल्ड ही लाना है और उसके लिए ही मेहनत करना है। और हमारे देश में ना तो इतना फंड देता ही सरकार, ना ही इतना अच्छी व्यवस्था करती है, पर उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से करेंगी। प्रश्न नंबर 9 है, सुमित अंतिल ने किस खेल में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया? टेबल टेनिस, भाला फेंक जिसको हम जेवलिन थ्रो कहते हैं, आर्चरी या बैडमिंटन? तो साथियों जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने जो है तो भारत के लिए एक गोल्ड मेडल दिलवाया है, और ये बड़े ही गर्व की बात रही है, क्योंकि भारत के लिए ओलंपिक गेमों में भी साथियों गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, तो ओलंपिक में भी और पैरा ओलंपिक में भी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की ओर मूव करते हैं, और जो इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? एंड्रू रसेल है, एंड्रू पार्सन्स है, एंड्रू फ्लिंटॉफ है, या एंड्रू मोरे है? तो साथियों इसका जो सही आंसर जाता है वो एंड्रू पार्सन्स है। एंड्रू पार्सन्स ने जो है तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, और उनकी ही देखरेख में ये अगले 2024 जो ओलंपिक खेल पैरा ओलंपिक गेम्स होना है, वो आपका कहाँ होना है? 2024 में होना है। ठीक है ना, चलिए, तो इस तरह से हम साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पूरी जानकारी पसंद आई होगी, सारे ही क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया हो, और मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं साथियों कि हमने जो भी जानकारी जुटाई है वो पूरी ऑथेंटिक है, और पूरी ऑथेंटिक जानकारी आपको आने वाले समय में आपके एग्जाम्स में और जनरल नॉलेज में खुद के ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको ये बहुत ही काम में आएगी। और निश्चित रूप से आपको इस वीडियो को फॉलो करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, दोस्तों को बताना चाहिए, ताकि आने वाले साल 1.5 साल में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे किसी भी डिपार्टमेंट के, उनमें पैरा ओलंपिक गेम्स और ओलंपिक गेम्स से जरूर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आप इसका आंसर भी अच्छे तरीके से दे पाएंगे। चलिए आज के प्रश्न की ओर मूव करते हैं कि 2024 पैरालंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होना है? इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, और आप इसका आंसर भी समझ गए होंगे। हमने आज के अपने वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकता था शामिल करने की कोशिश की है, और एक बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश की है साथियों। हमारी आपको यदि जानकारी पसंद आई है, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई ही होगी, क्योंकि जानकारी ही ऐसी है, तो आप हमारे फेसबुक पेज को फन लर्निंग में ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं अनूप कुमार 11-12 के नाम से। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम अक्सर ही अपने वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, और पीडीएफ प्रोवाइड इसलिए भी कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ताकि आप जो है तो ये जितना भी हमने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसको आप अच्छे तरीके से 1 बार 2 बार रिवाइज कर लें, उसका प्रिंट निकाल करके आप अपने पास रख लें या मोबाइल में सेव कर लें, ताकि उसको बार बार आप रिवाइज करते रहें, जिससे आपको अच्छे तरीके से नॉलेज मिलता रहे। साथ ही साथ में साथियों वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर अच्छे तरीके से स्लो मोशन में देखें, ताकि आपको पूरे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अच्छे तरीके से रट जाएं, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। साथियों हमारी यदि आपको मेहनत पसंद आती है, और उम्मीद करते हैं कि मेहनत पसंद आती ही होगी, क्योंकि हम कोई भी ऐसा टॉपिक लेकर के नहीं आते हैं जो यूज़ में नहीं हो, और ज्ञान कभी भी बर्बाद जाता नहीं है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जो हम मेहनत करते हैं, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, बुरे कमेंट्स दें, जो भी आपको सही लगता है वो कमेंट्स दें, ताकि हम अपने में और भी सुधार कर सकें। वीडियो को शेयर करें दोस्तों को, साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, और स्पेशली पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो एक्टिव रहते हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने में हम बहुत अपनी एनर्जी देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तमाम तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, ताकि हम आपको सही तरीके से फैक्ट से प्रोवाइड करा सकें। साथियों इस तरह से आज का हमारे वीडियो पूरा कंप्लीट होता है, और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें,
ज़रूर शेयर करें, और जो भी इसमें कमी रह जाए उसको कमेंट के माध्यम से हमको बताने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं हम अपने और एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपने अगले वीडियो में। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।